बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्टिव पेपर आपका 80 नंबर का होगा। 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। सब्जेक्टिव पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक सेक्शन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, ठीक है, ये आपका जो बुक में यूनिट शामिल है स्मार्ट सिलेबस में। सेक्शन 2 आपका ग्रामर से आता है। पहले हम समझ लेते हैं सेक्शन 1 जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ये 10 सवाल आएंगे, 10 में से आपने 7 करने हैं, वो लेसन जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ये पोइम से शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 8 सवाल आएंगे, 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एक ही प्ले है, यूनिट नंबर 14 वाला। उसी प्ले से 5 सवाल बनने के, 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह ये आपका जो पोर्शन है सेक्शन 1 वाला, ये 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन वाला बन जाता है। सेक्शन 2 आपको बता चुका हूँ, ग्रामर का पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेटर और एप्लीकेशन जो आपकी ग्रामर की बुक में शामिल है वो ही आपने तैयार करने हैं, वो कंप्लीट तैयार करने हैं। और लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होगी, तो इन दोनों में से आप किसी एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 मॉरल स्टोरीज वाला, वही मॉरल स्टोरी आपने तैयार करनी है जो आपके सिलेबस में शामिल है। सिलेबस से मुराद जो आपकी ग्रामर में शामिल है सारी। 2 मॉरल स्टोरी आएंगी, दोनों में से आपने एक अटेम्प्ट करनी है। ये पोर्शन भी 10 नंबर का होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। जो ए पार्ट है आपका, ए पार्ट में जो आपके सिलेबस में स्मार्ट सिलेबस में जो पोइम्स हैं, उन पोइम से स्टेंजा आएगा। स्टेंजा मतलब उन पोइम से लाइंस आएंगी। आपने उन लाइंस को पहचान के उनका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये 5 नंबर का पोर्शन होगा। उनका बी पार्ट आपका पंक्चुएशन वाला। ये पंक्चुएशन आपके जो लेसन्स हैं 1 2 5 8 और 10, वहाँ से कोई भी लाइन आ सकती है। लाइन में से आपने कामा, फुल स्टॉप, कहाँ कहाँ इलामात का इस्तेमाल है वो आपने लगाना है। ये 5 नंबर की होगी। आगे जो 7 का सी पार्ट है वो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। सारे पेयर ऑफ वर्ड्स तैयार करने हैं जो आपकी ग्रामर की बुक में शामिल है। नंबर 7 का सी पार्ट भी 5 नंबर का होगा। इस तरह जो 7 का ए, बी और सी पार्ट है ये 15 मार्क्स बन जाते हैं। सब्जेक्टिव पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन वाला, ये ट्रांसलेशन भी आपकी 1 2 5 8 और 10 जो यूनिट शामिल हैं, इन्हीं में से ट्रांसलेशन आएगी। कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, आपने उस इंग्लिश के पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना है। उम्मीद है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोर्शन के सारे क्वेश्चंस की आपको समझ आ चुकी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके साथ मैं इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग गेस्ट शेयर करूंगा। उससे आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासर हो। तो हम याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।